हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी बच्चे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आज हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए विज्ञान जो है हमारा उस सब्जेक्ट का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो इसके पूरे चांसेस हैं कि आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देर का हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप लोग हर एक अपडेट से जुड़े रहें जो हम लोग अपने चैनल पे दे रहे हैं फॉर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे हमारा क्वेश्चन से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? अफ्रीका, भारत, चीन या अमेरिका? तो देखो, मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका में 2 मिलियन से 6 मिलियन वर्ष पुराने मानव जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87। एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो तो 4 ऑप्शंस देखेंगे। पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधरता ऊंचाई घटेगा, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई सामान्य रहेगा, पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा। विकल्प ए और सी दोनों सत्य है। तो देखो, यदि पारा बैरोमीटर में पारा युक्त ट्यूब यदि उठा दिया जाए तो पारा युक्त ट्यूब में मरकरी की ऊर्ध्वाधरता ऊंचाई घटेगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों इस प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? यहाँ पे एक वर्ड है बोल्ड लेटर में, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में बोल्ड लेटर में बताएगा नहीं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं हो सकता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि एसआई जो मात्रक होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो त्वरण के अनेक मात्रक हैं, जैसे कि किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर सेकेंड का गति मात्रक हो सकता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? हमें सही रासायनिक सूत्र बताना है। तो हमारा इसका आंसर होगा बच्चों, पहले आंसर बताऊंगी फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा सही रासायनिक सूत्र है। ठीक है, MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड सही सूत्र है। और जो बाकी के तीनों हैं जैसे कि CaCl, ये होता है CaCl2 जिसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। Na2SO4 इसमें होगा Na2SO4 जिसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। CaOH इसका होना चाहिए CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। बोल रहा है जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? तो हमारे जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत होते हैं मिश्रित कृषि या फिर खेती करना, फसल चक्र का प्रयोग करना, कार्बनिक चक्र का प्रयोग करना और जैविक ऊर्ध्व का प्रयोग करना। तो हमारा जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 91। पृथ्वी का सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए और ऊर्जा का मान डैश होता है। तो ऊर्जा का मान हमारा कितना होगा बच्चों? ऊर्जा का मान हमारा होगा, देखो पृथ्वी के केंद्र पर जब जी है तो उसका 0 माना जाएगा, लेकिन हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा 1.36 की जूल
पर सेकेंड, यानी कि किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन होगा कि एक और क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान्य कितना होगा? तो जी का मान्य 0 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 तो हो गया। 92, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होगा? कौन से त्रिज्या वाले बच्चों? आर त्रिज्या वाले, तो हमारा इसका होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 93, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? हमें सक्रिय धातु बताना है जो सबसे अधिक है। तो देखो, सबसे पहले आता है Rb, फिर आता है K, फिर आता है Na, फिर आता है Li। तो सबसे सक्रिय धातु जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, Rb। नेक्स्ट है हमारे पास 94। देखो 94 क्या बोल रहा है? बोल रहा है सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो क्या होगा? हमारा होगा H2SO3, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास 95, प्रोकार्योटिक जीनोम में क्या होता है? तो हमारा क्या होता है? प्रोकार्योटिक जीनोम में हिस्टोन के बिना DNA होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 96, रिक्तका के घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है प्लोज्लेमा, ऑप्शन बी है ट्रोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी है मध्य पटलिका। बच्चों राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है टोनोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 97, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 भाग है, 20 का भाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा हो गया फिजिक्स का। तो अगर 20 का भाग्य है तो 20 को हम लोग कर लेंगे 2a, और फिर हम लोग लिखेंगे 2/20 और a कर लेंगे, तो हमारा आएगा 1/10, और 1/10 को हम लोग 0.1a कर लेंगे, तो हमारा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, 0.1a। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 98 बोल रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 बोल रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना, वनों को कटाई, सिंचाई या साक्षरता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा वृक्ष को बचाना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 100, जो कि बोल रहा है वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति का नाम बोल रहा है लिनियस और सूत्र, विक्टर या फिर बेल्थम और हुकूर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है हमारा अरस्तू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 101 बोल रहा है कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलियम क्या हो? तो हमारा बाह्य विलियम अगर हाइपोटोनिक हो, ठीक है, तो वो हमारा कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य जो विलियम हो वो हाइपोटोनिक हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 102, जो कि बोल रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वो होती है 21%, नाइट्रोजन होती है 78%, मतलब 78% के आसपास नाइट्रोजन होती है, और CO2 होता है 0.03%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 103, जो कि बोल रहा है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा? तो हमें इसमें फिजिक्स पूछ रहा है तो ऑफकोर्स न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। P = होगा हमारा 100 वॉट, है ना, तो अब V = 250 वॉट कर लेंगे, और हमें पता है P = VI होता है, तो हम लोग P और V को कर लेंगे 100/250, तो हमारा आ जाएगा I
0.4 एम्पियर, जो कि होगा ऑप्शन बी। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 104, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वासन जड़ें हैं? हमें उस जड़े का नाम बताना है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि है न्यूमेटोफोरस। ठीक है, न्यूमेटोफोरस जो है वो हमारा जड़े श्वासन जड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 105, निम्नलिखित में से कौन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी बोल रहा है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी बोल रहा है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी बोल रहा है ए एंड बी, दोनों का दोनों सही है। तो राइट आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। यानी कि फॉर्मिक अम्ल के साथ साथ एसिटिक अम्ल दोनों हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, हमारा 105 तक ही ये क्वेश्चन था और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था बच्चों। एक चीज़ की सॉरी बोलूँगी कि मैं थोड़ी इंग्लिश मीडियम की बच्ची हूँ, मैंने हमेशा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया है। थोड़ा सा जैसे कि हमारा एक वर्ड जो था हाइपोटोनिक था, उसमें थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो गई हिंदी में पढ़ते हुए, लेकिन जैसे ही मैंने उसका ऑप्शन देखा तो मैं पकड़ ली कि ये हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो ऐसे ही बिना किसी शिकवा के ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करना, अच्छे से मन लगा के पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ाई करना। एंट्रेंस एग्ज़ाम है यार, आपको गवर्नमेंट सीट तो पक्की है अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग वैसे क्वेश्चन उठा रहे हैं जो हर बार डीएलएड में आया है और इस साल पूरा चांसेस है आपको डीएलएड में मिलेगा। ये समझ लीजिए कि आप लोग मॉडल पेपर क्वेश्चन बना रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, मैं भी बना रही हूँ, आप भी बना रहे हैं मॉडल पेपर क्वेश्चन, जिसके पूरे चांसेस हैं आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई होगी लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।